अस्सलाम वालेकुम वीडियो हाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना वसीम और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजपूत। तो ये आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डोड कौम के बारे में। डोड राजपूत राजा जकदेव के तीसरे भाई पेल धोल के बेटे डोड की औलाद हैं। डोडे ने दरिया जमुना के किनारे पर कसौंदी नामी इलाके पर कब्जा किया। इसकी 8 पुश्तों ने तकरीबन 200 साल तक कसौंदी पर राज किया, लेकिन ये हमेशा तनौर राजपूतों के मतहद रहे हैं, क्योंकि ये तनौर राजपूतों की शाख ही है एक, यानी उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ है इनका। जब तख्ते दिल्ली पर चौहानों के कब्ज़े में आया तो कसौंदी का राजा तेज खुद एक गोत है जो राजा तेज से शुरू होती है। तेज सिंह डोड पृथ्वीराज का बाजू बना और ये डोड राजपूतों की शाख है। और पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन की लड़ाई में दादे शुजात देता हुआ मारा गया। तो पृथ्वीराज ने इन्हें गढ़ मकतीसर का इलाका दिया, जिस पर तेज सिंह का भाई धर्म सिंह काबिज हो गया। इस पर तेज सिंह का बेटा राव जोधा चंद माए अपने भाइयों हरकेसर, सारंग चंद, कपूर चंदा और जेजपाल के अंबाला की तरफ निकल आया और रोपड़ी पर काबिज हो गया। कुछ मुद्दत बाद रोपड़ की गद्दी अपने भाई हरकेसर को देकर सतलुज के पार आ गया और सड़ोवा पर हमला करके इसे ओमिट राजपूतों से छीन लिया। ओमिट इसके बाद आगे बढ़ा और कोहस्तान परगल इलाके भेट में अपनी राजधानी कायम की और गढ़ी मानसूवाल को सदर मुकाम करार दिया। राजा जोधा चंद की 11वीं पुश्त में राजा बजय चंद के भाई राजा शंकर ने गढ़ शंकर आबाद किया, जिसे बाद में घोड़े बाहों ने यानी पंजाब में घोड़े वाह कह देते हैं उसे, इसे छीन लिया। डोड राजपूतों की औलाद अभी तक जलोपड़ा, ठाकुरवाल, रणधीरीगढ़ और डांडलिया में मौजूद है। हिंदुस्तान के डोड अपने आप को पनवारों की शाख बताते हैं और बाद ये कहानी बयान करते हैं कि कोहे आबू पर अग्नि वंश की पैदाइश के बाद वहाँ केले बाज आग बयान करते हैं कापड़ी था। इसकी ढोडी से एक कश्तरी पैदा हुआ। वो ढोडी से होने की वजह से डोड कहलवाया। कोटा म्याऊ के पुराने डोड अपने आप को हुन कौम की शाख बयान करते हैं, जो किसी हद तक काबिल एतबार। 12वीं सदी के आखिर तक गंगा जमुना के दरमियान मीरठ हापुड़ के आसपास के इलाकों पर डोडों का खासा राज रहा है। ज़माना कदीम में बड़ौदा इनकी राजधानी था बड़ौदा, और इनकी राजा चंदन के नाम पर चंदनावती नाम से सल्तनत मशहूर थी। डोड हिंदुस्तान में मेवाड़, डोंगरपुर और मालवा और ममालिक मुत्तहदा के अजला में बांदा बुलंदशहर, अलीगढ़ और मीरठ और ममालिक मुतवस्त के मरकज़ी अजला में पाए जाते हैं। मरदमशुमारी के एतबार से इनकी तादाद 1931 में 3000 के करीब थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। और जो मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि पंजाब की गैर राजपूत कौमें राजपूत होने का दावा करती हैं, उसे ज़रूर देखें और अपने कमेंट से हमें आगाह करें कि आपकी क्या राय है उस वीडियो के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।